हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे इस माइंड ओपन यूट्यूब चैनल में। आज हम नंबर एनालॉग के प्रश्न करने वाले हैं जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं लाया हूं आज सिर्फ नंबर एनालॉग के प्रश्न को। ठीक है, चलिए देखते हैं। आपकी स्क्रीन पर रहा है पहला क्वेश्चन। देखिए क्या कहा है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा है आपको। दो का संबंध 5 से है तो 7 का संबंध किससे होगा। मतलब 2 का संबंध 5 से दिया गया है तो 7 का संबंध किससे होगा। तो दोस्तों इसको देखिए कैसे करेंगे। तरीका कई होगा पर लगाने का प्रयास जरूर करेंगे। अब 2 से 5 कैसे है ये पता करें। पहले आप लोग क्या करोगे बताऊं मैं। आप लोग क्या करने वाले हो। देखिए यहाँ पर क्या करोगे, 2 का तुरंत स्क्वायर कर दोगे। 2 का स्क्वायर कर देते हैं, फिर +1 कर देंगे तो बताइए 5 आएगा कि नहीं। देखते हैं कैसे आएगा। 2 दूना के 4 + 1 बराबर कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक है ना, 5 तो आया। ठीक है, क्या 7 को भी इसी तरह करने पर आपका आ रहा है क्या आंसर। 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 हो जाएगा। 49 में 1 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50। लेकिन ऑप्शन में 50 कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो इसलिए मेथड नहीं लगने वाला है। कोई दूसरा मेथड लगाते हैं हम लोग। ठीक ना, देखिए कुछ दूसरा मेथड लगाएंगे तो कैसे लगेगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। अगर मैं यहाँ पर देखिए, अगर 2 का संबंध 5 से है तो, और 7 यहाँ पर दिया आपको, 3 अंक दिखाई दे रहे हैं, 2 5 7। अच्छा, ये अंक कैसे दिखाई दे रहे हैं आपको, एक अभाज्य संख्या है। कैसी संख्या है, एक अभाज्य संख्या दिखाई दे रही है। तो ये तो फिक्स है कि 2 अभाज्य संख्या, 5 अभाज्य संख्या, 7 अभाज्य संख्या, तो आने वाली संख्या कैसी होगी, वो भी तो अभाज्य होगी ना। तो देखिए 2 के बाद 5, 5 के बाद 7, तो 7 के बाद क्या आएगा, 11। ऑप्शन में 11 कहीं दिख रहा है आपको। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि 11 इसी में है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कहा है। 5 का संबंध 35 से है तो 13 का संबंध किससे होगा। अब क्या करने वाले हो आप लोग दोस्तों, देखिए करोगे आप लोग 5 गुना 7 तो 35 तो हो ही जाता है। 5 7 35 होता है। तो आप इसी तरह इसको कुछ करोगे, 13 का गुना किस में कर दोगे, 7 में, तो कितना हो जाएगा, 91 हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन में 91 नहीं दिया गया है, इसलिए मेथड नहीं लगेगा। कोई दूसरा हम लोग तरीका लगाते हैं, देखते हैं कैसे होगा इसको। अच्छा, कुछ और तरीका इसके लिए सोचते हैं। देखिए अगर मैं 5 का स्क्वायर कर दूं तो क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अगर मैं 5 का फिर 2 गुना कर दूं तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। आपस में प्लस कर दूं तो 35 हो जाएगा। आई बात समझ में कि नहीं आई। उसी तरह इसको करेंगे, 13 का स्क्वायर करते हैं तो 169 हो जाएगा, और 13 का 2 गुना करेंगे तो 26 हो जाएगा। आपस में प्लस कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 591, मतलब 195 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन कौन सा सही है आपको दिख रहा है, डी। तो डी ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए दोस्तों, एक बात याद रख लीजिए, यहाँ पर माइंड ओपन लिखा गया है। माइंड ओपन मेरा चैनल है, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है। यहाँ पर 6 का संबंध 18 से, तो 18 का संबंध किससे होगा। तो आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि भाई 6 तिरी की कितना होता है, 18 होता है। तो हम लोग 18 में भी 3 का गुना कर दें तो 54 होगा। 54 होगा कि नहीं होगा बताइए, 54। लेकिन ऑप्शन में 54 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो ये तरीका हमारा क्या होगा, गलत हो जाएगा। इसलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, मिटा लेते हैं, कुछ दूसरा तरीका अपनाते हैं। ठीक है ना, देखिए कुछ दूसरा तरीका क्या होगा। अच्छा आप ये थोड़ा बताइए, 6 का हम लोग क्या कर दे, अगर स्क्वायर कर दे, 6 का क्या कर दे दोस्तों, स्क्वायर कर दे तो कितना आएगा दोस्तों, 36 आएगा। अच्छा, जो 36 मुझे मिला, फिर इसका क्या कर दे, आपस में गुना कर दे तो बताइए 18 मिलेगा कि नहीं, 6 3 18। उसी तरह 18 का स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, 18 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 324 हो जाएगा। आपस में इनका गुना कर देते हैं, 3 दूना 6 चौको 24 हो जाएगा। ऑप्शन में 24 कहीं दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को, क्या कहा इसमें। देखिए 18 का संबंध 9 से है तो 12 का संबंध किससे होगा। 18 का संबंध तो क्या करने वाले हैं कुछ लोग, देखिए क्या करेंगे, 18 में 2 से डिवाइड कर देंगे तो कहेंगे भाई 9 तो आ गया, अच्छी बात है 9 आ गया। 12 को भी हम लोग क्या करेंगे, तब 2 से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर 2 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। लेकिन 6 तो ऑप्शन में दिया ही नहीं है, तो ये तो गलत मेथड हो गया मेरा। कुछ दूसरा तरीका अपनाएं क्या, चलिए देखते हैं कुछ दूसरे तरीके से इसको। अच्छा यहाँ पर हम लोग क्या लगाते हैं, देखिए
अगर हम लोग क्या करते हैं, अगर 18 का क्या कर दे स्क्वायर कर देते हैं, क्या करते हैं 18 का स्क्वायर कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा अभी 324 हो जाएगा। अच्छा इनको आपस में क्या करते हैं हम लोग प्लस कर दे, 3 2 5 4 9 हो जा रहा है। आई बात में 9 कहाँ से आ रहा है, ठीक है। उसी तरह 12 का भी कर लेते हैं हम लोग, तो 12 का क्या कर लेंगे हम लोग स्क्वायर कर लेंगे, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, मतलब 144 होता है। अब इनको आपस में प्लस कर दिया जाए तो 4 1 5 5 4 9, तो 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 9। तो ऑप्शन में दिखा क्या कहीं 9, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। अच्छा इस क्वेश्चन को देखने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और शेयर भी नहीं किया तो शेयर कर लीजिए, ठीक है ना। अगर आपने अभी तक आई बेल कॉन बटन को भी प्रेस नहीं किया तो प्रेस कर लीजिए, जिससे रोजाना आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मेरे चैनल का नाम माइंड ओपन है, आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होगा, तो इस माइंड ओपन पर जाकर आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कैसे होगा इस क्वेश्चन। देखिए यहाँ क्या दिया है 6, क्या दिया है यहाँ पर 6 दिया है, ठीक है। तो 6 का संबंध अगर 18 से है तो 4 का संबंध किससे होगा आपको ये बताना है। अच्छा 6 का इसमें भी आप लोग कुछ करने वाले हो इस तरह, 6 तरीके कितना होता है 18 होता है, तो आप 3 गुना कर रहे हो, तो उसी तरह 4 का भी 3 गुना कर दे क्या, तो 4 3 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, लेकिन 12 ऑप्शन में दिया ही नहीं है। ये क्या हुआ, ये तो गलत हो गया मेरा, कुछ दूसरा तरीका अपनाएं क्या हम लोग, ठीक है कुछ दूसरा तरीका देखते हैं हम लोग। अच्छा देखिए आप लोग क्या करोगे, 6 का क्या कर दे हम लोग स्क्वायर कर दे क्या, 6 का स्क्वायर करते तो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, और 36 का आपस में गुना कर दे तो 18 हो जाएगा। ये बात समझे 18। और 4 का भी हम लोग क्या कर देते हैं स्क्वायर कर देते हैं, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 होगा, 16 का आपस में गुना कर देंगे तो 6 हो जाएगा। तो ऑप्शन में 6 दिखा आपको कहीं, ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना। आज आपका बस इतना ही, मिलेंगे फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। जी धन्यवाद।